परिचय। इस पुस्तक में लेखक ने अपने भिक्षु जीवन के दौरान सीखे प्राचीन मठवासी सिद्धांतों का अन्वेषण किया है और उन्हें आधुनिक जीवन के लिए एक व्यावहारिक दर्शन में ढाला है। उनका उद्देश्य पाठक को दैनिक जिम्मेदारियों से मुक्त करना नहीं है, बल्कि मन को शोर, भ्रम और निरंतर आसक्ति से मुक्त करने वाली चिंतन की एक गहरी और स्पष्ट पद्धति को प्रकट करना है। लेखक के अनुसार शांति और उद्देश्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि वे विचार पद्धतियां हैं जिन्हें हम स्वयं पर हावी होने देते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि भिक्षु की परिभाषा वस्त्रों या अनुष्ठानों से नहीं होती। भिक्षु वह होता है जो मन पर नियंत्रण करना सीखता है, न कि मन के वश में होना। शिक्षा सरल लेकिन गहन है। जब मन अनुशासित हो जाता है तब जीवन सार्थक हो जाता है। प्रस्तावना में यह दर्शाया गया है कि अधिकांश लोग तुलना, चिंता और अनियंत्रित इच्छाओं से प्रेरित होकर निरंतर विचलित अवस्था में जीते हैं। लेखक बताते हैं कि आधुनिक जीवन हमें विकल्पों से भर देता है, लेकिन स्पष्टता से वंचित कर देता है। एक साधु की तरह सोचने से हम भ्रमों को दूर कर पाते हैं और उन मूल मूल्यों को पुनः खोज पाते हैं जो हमें लचीला, शांत और वास्तविक रूप से संतुष्ट बनाते हैं। यह यात्रा पहचान को समझने, अहंकार के शोर से मुक्त होने और उद्देश्य उत्पन्न करने वाले सिद्धांतों को अपनाने से शुरू होती है। यह पुस्तक पाठकों को चरण दर चरण एक अधिक सचेत आंतरिक जगत की ओर मार्गदर्शन करती है और यह बताती है कि प्राचीन शिक्षाएं आधुनिक चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकती हैं। कहानियों, व्यावहारिक मार्गदर्शन और गहन चिंतन के माध्यम से लेखक आंतरिक शक्ति और स्थायी संतोष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अध्याय 1, पहचान। भ्रम से परे जीवन। पहला अध्याय पुस्तक की सबसे मूलभूत शिक्षाओं में से एक पर केंद्रित है। हम स्वयं को कैसे समझते हैं, यह हमारे हर विचार, चुनाव और रिश्ते की गुणवत्ता निर्धारित करता है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बनाते। इसके बजाय वे इसे समाज, पारिवारिक अपेक्षाओं, सांस्कृतिक दबाव और आधुनिक जीवन को आकार देने वाली निरंतर तुलनाओं से प्राप्त करते हैं। इससे व्यक्ति सत्य के बजाय भूमिकाओं के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं और प्रामाणिकता के बजाय स्वीकृति की तलाश में जुट जाते हैं। लेखक बताते हैं कि भिक्षु अपना प्रशिक्षण बाहरी पहचान की परतों को हटाकर शुरू करते हैं। वे यह परखते हैं कि कौन से विश्वास वास्तव में उनके हैं और कौन से अनजाने में उनके मन में बस गए हैं। ऐसा करके वे शोरगुल से बाहर निकल आते हैं और अंततः स्वयं को बिना किसी विकृति के देख पाते हैं। लेखक के अनुसार स्पष्टता तब आती है जब व्यक्ति अपने द्वारा स्वीकार किए गए लेबलों पर सवाल उठाता है, सफल या असफल, योग्य या अयोग्य, प्रशंसित या उपेक्षित। ये लेबल बाहरी शक्तियों द्वारा निर्मित भ्रम हैं, आंतरिक वास्तविकता का प्रतिबिंब नहीं। इस अध्याय में बताया गया है कि अहंकार कैसे बनता है जब हम अपनी आत्मसम्मान को क्षणिक उपलब्धियों, संपत्तियों या दूसरों की राय से जोड़ते हैं। लेखक का सुझाव है कि अहंकार तुलना पर पनपता है। यह लगातार खुद की तुलना दूसरों से करता है और मान्यता की मांग करता है। इससे असुरक्षा का एक चक्र बनता है जिसे किसी भी सफलता से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। लेखक बताते हैं कि भिक्षु परिणामों के बजाय मूल्यों में अपनी पहचान स्थापित करके इस चक्र को तोड़ते हैं। मूल्य असफलता से नष्ट नहीं होते और न ही केवल प्रशंसा से मजबूत होते हैं। इन्हें चुना जाता है, जिया जाता है और निखारा जाता है। अध्याय का एक महत्वपूर्ण भाग इस विचार को समर्पित है कि पहचान एक बार नहीं मिलती, इसका अभ्यास प्रतिदिन किया जाता है।
लेखक बताते हैं कि भिक्षु अपने मूल्यों के अनुरूप बार बार कर्म करके अपनी पहचान विकसित करते हैं। करुणा को महत्व देने वाला व्यक्ति करुणा का अभ्यास तब तक करता है जब तक वह स्वाभाविक न हो जाए। अनुशासन को महत्व देने वाला व्यक्ति इसे इरादे से नहीं बल्कि व्यवहार से प्रदर्शित करता है। पहचान तब वास्तविक बनती है जब कर्म विश्वासों को मूर्त रूप देते हैं। लेखक यह भी समझाते हैं कि मौन पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मठ में मौन खालीपन नहीं बल्कि स्पष्टता है। निरंतर व्यवधानों से मुक्त होकर व्यक्ति अंततः अपने सच्चे विचारों को सुन पाते हैं और पहचान पाते हैं कि कौन सी इच्छाएं भीतर से आती हैं और कौन सी इच्छाएं केवल दुनिया की अपेक्षाओं की प्रतिक्रिया मात्र हैं। मौन ही वास्तविक सत्य को प्रकट करता है। यह एक दर्पण बन जाता है जो मन को ईमानदारी से प्रतिबिंबित करता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है, वह है प्रतिक्रियात्मक जीवन जीने का खतरा। लेखक का सुझाव है कि कई लोग अतीत के घावों, आलोचना के डर या दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा के आधार पर निर्णय लेते हैं। ये प्रतिक्रियात्मक विकल्प एक ऐसे जीवन की ओर ले जाते हैं जो बेचैन और अलगाव से भरा होता है। इसके विपरीत भिक्षु प्रतिक्रिया के बजाय इरादे से कार्य करना सीखते हैं। वे प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं, अपने इरादों पर सवाल उठाते हैं और बाहरी दबाव के बजाय आंतरिक सत्य के अनुरूप मार्ग चुनते हैं। यह अध्याय इस सशक्त संदेश के साथ समाप्त होता है कि पहचान एक आधार और एक परासर दोनों है। यदि आधार अस्थिर है तो जीवन अस्थिर प्रतीत होता है। यदि परास धुंधला है तो अनुभव विकृत दिखाई देते हैं। लेकिन जब पहचान स्पष्टता, मूल्यों और उद्देश्य पर आधारित होती है तो जीवन को दिशा, अर्थ और शांति प्राप्त होती है। लेखक के अनुसार एक साधु की तरह सोचने की शुरुआत शोर शराबे के नीचे छिपे अपने वास्तविक स्वरूप को समझने और उस पहचान को सचेतनता और साहस के साथ चुनने से होती है। अध्याय 2 नकारात्मकता, मन की विषाक्त हवा को साफ करना। यह अध्याय आंतरिक शांति के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक, यानी नकारात्मकता की निरंतर उपस्थिति पर प्रकाश डालता है। लेखक बताते हैं कि नकारात्मकता केवल एक भावना नहीं है, यह एक ऐसा वातावरण है जिसमें मन प्रतिदिन सांस लेता है। यह बातचीत, परिवेश, विचारों, यादों और भय के माध्यम से आती है। जब तक हम इसे नियंत्रित करना नहीं सीखते, नकारात्मकता हमारे स्वयं को और दुनिया को देखने के तरीके को प्रभावित करती है, हमारी प्रगति को सीमित करती है और हमारी ऊर्जा को नष्ट करती है। लेखक के अनुसार भिक्षु नकारात्मकता को विष के समान मानते हैं। वे समझते हैं कि जिस प्रकार प्रदूषित हवा शरीर को कमजोर करती है, उसी प्रकार प्रदूषित विचार मन को कमजोर करते हैं। यह अध्याय इस विचार को प्रस्तुत करता है कि नकारात्मकता हमारे बाहर से उत्पन्न नहीं होती, यह घटनाओं की हमारी व्याख्या से उत्पन्न होती है। दो व्यक्ति एक ही चुनौती का सामना कर सकते हैं, फिर भी एक को अवसर दिखाई देता है जबकि दूसरे को हार। अंतर मन की अभिकल्पना में निहित है। लेखक बताते हैं कि अधिकतर लोग अनजाने में ही नकारात्मकता का अभ्यास करते हैं। वे नियमित रूप से शिकायत करते हैं, असफलता की कहानियां दोहराते हैं, खुद की आलोचना करते हैं या ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उनके डर को बढ़ाते हैं। समय के साथ यह एक आदत बन जाती है, जिससे मस्तिष्क निराशा की अपेक्षा करने लगता है। साधु स्वयं को सुनाई जाने वाली कहानियों के प्रति गहन जागरूकता विकसित करके इस प्रवृत्ति को तोड़ते हैं।
वे इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या ये कहानियां सच हैं या केवल परिचित हैं। इस अध्याय में संगति के प्रबल प्रभाव का भी वर्णन किया गया है। लेखक का सुझाव है कि हमारे सबसे करीबी लोग ही हमारे आंतरिक वातावरण को आकार देते हैं। कुछ व्यक्ति उत्साह बढ़ाते हैं, चुनौती देते हैं और प्रेरणा देते हैं। वहीं कुछ अन्य आत्मविश्वास को कम करते हैं, संदेह को बढ़ाते हैं या गपशप को बढ़ावा देते हैं। साधु अपने जीवन में आने वाली आवाजों के चयन में अत्यंत सावधानी बरतते हैं। वे ऐसे संबंध चुनते हैं जो स्पष्टता को मजबूत करते हैं और नकारात्मकता में जकड़े रहने वाले संबंधों से दूर रहते हैं। इसका अर्थ लोगों को कठोरता से अस्वीकार करना नहीं है। इसका अर्थ है इरादे से मन की रक्षा करना। इस अध्याय का एक प्रमुख विषय है दृष्टिकोण में बदलाव लाना। लेखक बताते हैं कि भिक्षु नकारात्मक परिस्थितियों की पुनर्व्याख्या करने का प्रशिक्षण लेते हैं, जिससे पीड़ा कम होती है और समझ बढ़ती है। वे यह पूछने के बजाय कि कोई बुरी घटना क्यों घट रही है, यह पूछते हैं कि वह हमें क्या सिखा रही है। यह बदलाव बाधाओं को सीख में बदल देता है और मन को असहायता में डूबने से बचाता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि नकारात्मकता अपनी शक्ति तब खो देती है जब हम उसे नियंत्रण देने के बजाय अर्थ देते हैं। यह अध्याय एक और महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है। नकारात्मकता अक्सर आसक्ति से उत्पन्न होती है। जब हम अपेक्षाओं, कठोर योजनाओं या पूर्णता की कल्पनाओं से चिपके रहते हैं, तो वास्तविकता के भिन्न होते ही हमें निराशा का सामना करना पड़ता है। भिक्षु इन अपेक्षाओं से विरक्त हो जाते हैं। वे लचीलेपन को अपनाते हैं, यह समझते हुए कि जीवन उन तरीकों से आगे बढ़ता है जिनकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। विरक्तता का अर्थ उदासीनता नहीं है। इसका अर्थ है जो है उसे स्वीकार करना और निराशा को आंतरिक शांति को नष्ट न करने देना। लेखक नकारात्मकता को दूर करने में क्षमा की भूमिका पर भी प्रकाश डालते हैं। मन में द्वेष रखना ऐसा है जैसे किसी जलते हुए कोयले को ढोना और यह उम्मीद करना कि कोई और उसकी गर्मी महसूस करेगा। भिक्षु समझते हैं कि क्षमा का अर्थ नुकसान को माफ करना नहीं है। इसका अर्थ है मन को भावनात्मक बंधन से मुक्त करना। वे क्षमा को मानसिक स्वच्छता के रूप में अपनाते हैं। हृदय से उस कड़वाहट को दूर करते हैं जो अन्यथा बार बार दोहराई जाती है। इस अध्याय से मिलने वाली एक और गहरी सीख आंतरिक संवाद की पहचान है। कई लोग स्वयं के प्रति वैसी कठोरता बरतते हैं जैसी वे दूसरों के प्रति कभी नहीं बरतते। वे अपने प्रयासों की आलोचना करते हैं, अपने निर्णयों पर संदेह करते हैं और असफलताओं को बार बार याद करते हैं। लेखक बताते हैं कि कैसे भिक्षु इस आंतरिक शत्रुता को करुणा से बदल देते हैं। वे धैर्य और समझ के साथ स्वयं से बात करते हैं, गलतियों को दंडित करने के बजाय विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय का समापन इस बात पर बल देते हुए होता है कि नकारात्मकता को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। जब हम इसके स्रोतों की पहचान करते हैं, इसके स्वरूपों का विश्लेषण करते हैं और इसे जागरूकता, कृतज्ञता और सकारात्मक इरादे से प्रतिस्थापित करते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। लेखक का सुझाव है कि नकारात्मकता को दूर करना एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि एक दैनिक अभ्यास है। अव्यवस्था पर स्पष्टता को चुनने की एक निरंतर प्रतिबद्धता। अध्याय 3 भय, मन को आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षित करना। यह अध्याय भय को पराजित किए जाने वाले शत्रु के रूप में नहीं, बल्कि समझने योग्य मार्गदर्शक के रूप में देखता है।
लेखक बताते हैं कि भय लगभग किसी भी अन्य भावना की तुलना में कहीं अधिक मानवीय निर्णयों को प्रभावित करता है। यह लोगों को सार्थक कार्य करने, अपनी सच्चाई व्यक्त करने, गहरे संबंध बनाने या आराम की सीमाओं से बाहर निकलने से रोकता है। लेखक के अनुसार भिक्षु भय का सामना आम लोगों से अलग तरीके से करते हैं। वे अंधाधुंध प्रतिक्रिया करने के बजाय इसका अध्ययन करते हैं, इस पर प्रश्न उठाते हैं और इससे सीखते हैं। अध्याय की शुरुआत इस बात के वर्णन से होती है कि भय अक्सर सावधानी, चिंता या झिझक के रूप में प्रकट होता है। कई लोग चुनौतियों से बचने को व्यावहारिकता मानते हैं, लेकिन वास्तव में वे भय के वश में होते हैं। लेखक का सुझाव है कि भय केवल उससे बचने से गायब नहीं हो जाता, बल्कि बचने से भय और मजबूत होता है। और हर बार जब हम उसके आगे झुकते हैं तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। साधु इस प्रवृत्ति को पहचानते हैं और जानबूझकर भय से उत्पन्न होने वाली बेचैनी की ओर बढ़ते हैं, यह जानते हुए कि दूसरी ओर स्पष्टता है। लेखक बताते हैं कि भय आसक्ति और अनिश्चितता में निहित है। हम अपने पास जो कुछ है उसे खोने से, अपने प्रयासों में असफल होने से, या ऐसे भविष्य का सामना करने से डरते हैं जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। लेखक के अनुसार भिक्षु अनित्यता को अपनाकर भय को कम करते हैं, यह समझ कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, यहाँ तक कि हमारे संघर्ष भी नहीं। जब कोई यह स्वीकार कर लेता है कि परिवर्तन स्वाभाविक है, तो परिवर्तन का भय काफी हद तक कमजोर हो जाता है। यह बदलाव खतरे को पूरी तरह से खत्म नहीं करता, लेकिन अनावश्यक घबराहट को दूर करता है। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करता है। भय अक्सर उस चीज की ओर इशारा करता है जिसे हम सबसे अधिक महत्व देते हैं। लोग तब भयभीत होते हैं जब कोई सार्थक चीज दांव पर लगी होती है, कोई सपना, कोई रिश्ता, कोई पहचान। भिक्षु भय को एक संकेत मानते हैं, बाधा नहीं। इससे मुंह मोड़ने के बजाय वे यह जानने का प्रयास करते हैं कि भय क्यों उत्पन्न हुआ और यह उनकी इच्छाओं के बारे में क्या प्रकट करता है। इस चिंतनशील प्रक्रिया के माध्यम से भय व्यक्तिगत विकास का मार्गदर्शक बन जाता है। लेखक उन अभ्यासों का वर्णन करते हैं जिनका उपयोग भिक्षु भय का परीक्षण करने के लिए करते हैं। एक विधि में सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करना और यह पूछना शामिल है कि क्या यह वास्तव में उतना ही भयावह है जितना मन कल्पना करता है। तर्क के सामने आने पर अधिकांश भय कम हो जाते हैं। एक अन्य विधि है भय को आत्मसम्मान से अलग करना। लोग अक्सर मानते हैं कि असफलता ही उनकी पहचान है। भिक्षु इस धारणा को अस्वीकार करते हैं। वे असफलता को एक अस्थायी घटना मानते हैं, न कि स्थायी पहचान। अपने मूल्य को अपने परिणामों से अलग करके वे अधिक साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। यह अध्याय इस बात का भी विश्लेषण करता है कि नकारात्मक प्रभावों से घिरे होने पर भय कैसे बढ़ता है। लोग परिवार, संस्कृति और साथियों से भय विरासत में पाते हैं। पूर्णता के प्रति जुनूनी समाज व्यक्तियों को अपूर्णता से डरना सिखाता है। उपलब्धि को महिमामंडित करने वाला समाज व्यक्तियों को पिछड़ने से डरना सिखाता है। लेखक बताते हैं कि भिक्षु आंतरिक सत्य की ओर लौटकर विरासत में मिले भय से स्वयं को मुक्त करते हैं। वे इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि भय उनका अपना है या उन्होंने इसे किसी और के दृष्टिकोण से ग्रहण किया है। एक और महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि भय और अंतर्ज्ञान के बीच का अंतर है। लेखक का सुझाव है कि भय चीखता है जबकि अंतर्ज्ञान फुसफुसाता है। भय तीव्र,
उग्र और भावनात्मक होता है। अंतर्ज्ञान शांत, स्थिर और संतुलित होता है। कई लोग इन दोनों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। भय के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन यह मानते हैं कि वे सावधानी बरत रहे हैं। साधु इन दोनों आवाजों में अंतर करने का अनुशासन विकसित करते हैं। वे अंतर्ज्ञान को चुनते हैं, भले ही भय प्रतिरोध पैदा करे। इस अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है कि साहस का अर्थ भय का न होना नहीं है। साहस भय की उपस्थिति में भी कर्म करना है। अनुशासित जीवन अपनाने वाले प्रत्येक भिक्षु ने परिचित सुख सुविधाओं को पीछे छोड़कर अज्ञात क्षेत्र में कदम रखा। उन्हें भय का अनुभव हुआ, फिर भी वे दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े। लेखक समझाते हैं कि जब भी हम टालने के बजाय कर्म को चुनते हैं, हमारा विकास होता है। छोटे छोटे कदम भी भय के प्रभाव को कमजोर करते हैं और आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। अध्याय का समापन इस समझ के साथ होता है कि जागरूकता, ईमानदारी और धैर्य के साथ सामना करने पर भय को नियंत्रित किया जा सकता है। जब भय से बचने के बजाय उसका विश्लेषण किया जाता है तो उससे सबक मिलते हैं। जब उसका पालन करने के बजाय उस पर अमल किया जाता है तो वह कमजोर पड़ जाता है। लेखक के अनुसार एक साधु की तरह सोचने का अर्थ है भय को मानवीय अनुभव का एक हिस्सा मानना, लेकिन उसे जीवन के मार्ग को निर्धारित करने से रोकना। अध्याय 4 उद्देश्य, मन को लक्ष्य की ओर निर्देशित करना। इस अध्याय में इरादे पर जोर दिया गया है, जिसे लेखक आंतरिक दिशा सूचक यंत्र बताते हैं जो हर विचार, चुनाव और कार्य को निर्देशित करता है। लेखक के अनुसार अधिकांश लोग बिना यह समझे व्यवहार करते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। वे बाहरी मांगों के अनुसार जीवन जीते हैं, अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं या ऐसे लक्ष्यों का पीछा करते हैं जिन्हें उन्होंने कभी चुना ही नहीं। इससे ऐसा जीवन बनता है जो बाहर से भरा पूरा दिखता है, लेकिन अंदर से खालीपन का एहसास कराता है। वहीं साधु हर कार्य को इरादे से जोड़ते हैं। वे बिना उद्देश्य जाने कुछ नहीं करते। अध्याय की शुरुआत इस बात की व्याख्या से होती है कि किसी भी अनुभव का अर्थ उसके इरादे से निर्धारित होता है। दो व्यक्ति एक ही क्रिया कर सकते हैं, काम करना, मदद करना, बोलना, सीखना, फिर भी उन्हें क्रिया के पीछे के इरादे के आधार पर पूर्णतः भिन्न स्तर की संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। जब इरादा स्पष्टता पर आधारित होता है तो मन को शांति का अनुभव होता है। जब इरादा अहंकार या भय पर आधारित होता है तो मन थकावट का अनुभव करता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि इरादे को 3 शक्तियों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है: भय, इच्छा और कर्तव्य। भय से प्रेरित इरादे असुरक्षा या टालमटोल की भावना से उत्पन्न होते हैं। इच्छा से प्रेरित इरादे व्यक्तिगत इच्छाओं या महत्वाकांक्षा से आते हैं। कर्तव्य से प्रेरित इरादे मूल्यों और उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। लेखक के अनुसार भिक्षु कर्तव्य से प्रेरित इरादों की ओर बढ़ने का लक्ष्य रखते हैं क्योंकि वे स्थायी संतुष्टि प्रदान करते हैं। भय और इच्छा में उतार चढ़ाव होता रहता है। कर्तव्य समय के साथ मजबूत होता जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि आधुनिक जीवन अक्सर व्यक्तियों को अपने इरादों की जांच करने से विचलित कर देता है। लोग सफलता के लिए प्रयास करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे उनसे यही अपेक्षा करते हैं। वे लक्ष्यों का पीछा करते हैं क्योंकि समाज उनकी प्रशंसा करता है। वे व्यस्त रहते हैं क्योंकि व्यस्तता सार्थक प्रतीत होती है। लेखक बताते हैं कि भिक्षु धीमे होकर चिंतन करके और बार बार स्वयं से ये प्रश्न पूछकर इस प्रवृत्ति को नकारते हैं,
मैं इसे क्यों चुन रहा हूं? इसका क्या उद्देश्य है? क्या यह मेरे मूल्यों के अनुरूप है? ऐसे प्रश्नों के माध्यम से वे सुनिश्चित करते हैं कि उनकी ऊर्जा खोखले कार्यों में व्यर्थ न जाए। इस अध्याय का एक प्रमुख विचार यह है कि इरादा भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। जब हम अस्पष्ट या अशुद्ध इरादों से कोई कार्य करते हैं, तो परिणाम चाहे जो भी हो, अक्सर निराशाजनक ही लगता है। जो व्यक्ति केवल प्रशंसा पाने के लिए दूसरों की मदद करता है, उसे प्रशंसा न मिलने पर दुख होता है। जो व्यक्ति केवल पहचान पाने के लिए काम करता है, वह सफल होने पर भी असंतुष्ट रहता है। लेखक समझाते हैं कि शुद्ध इरादा हमें बाहरी पुरस्कार से ध्यान हटाकर आंतरिक सामंजस्य पर केंद्रित करके भावनात्मक उथल-पुथल से मुक्त करता है। यह अध्याय इस बात का भी विश्लेषण करता है कि कैसे इरादा सामान्य गतिविधियों को रूपांतरित करता है। भिक्षु झाड़ू लगाना, खाना बनाना, अध्ययन करना, ध्यान करना जैसे सरल कार्यों को भी पूर्ण एकाग्रता और अर्थपूर्णता के साथ करते हैं। उनकी संतुष्टि कार्य की मात्रा पर नहीं, बल्कि उसके पीछे की स्पष्टता पर निर्भर करती है। लेखक का सुझाव है कि कोई भी व्यक्ति कार्यों को बोझ के बजाय चुनी हुई जिम्मेदारियों के रूप में देखकर दैनिक जीवन में गहरा इरादा ला सकता है, जो धैर्य, सेवा या अनुशासन जैसे मूल्यों को दर्शाती हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण विचार जिस पर चर्चा की गई है, वह है इरादे और ध्यान के बीच का संबंध। लेखक ध्यान को मानसिक ऊर्जा का प्रवाह और इरादे को उस प्रवाह को निर्देशित करने वाला स्रोत बताते हैं। जब इरादा बिखरा हुआ होता है, तो ध्यान भी खंडित हो जाता है। इससे भ्रम, तनाव और कार्यक्षमता में कमी आती है। भिक्षु पहले अपने इरादे को परिष्कृत करके अपने ध्यान को परिष्कृत करते हैं। वे समझते हैं कि एक स्पष्ट उद्देश्य स्वाभाविक रूप से मन को व्यवस्थित करता है। यह अध्याय इस बात पर विस्तार से चर्चा करता है कि इरादे रिश्तों को कैसे प्रभावित करते हैं। कई संघर्ष इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि लोग छिपे हुए उद्देश्यों से काम करते हैं, जैसे कि मान्यता, नियंत्रण या आश्वासन की तलाश। लेखक का सुझाव है कि जब व्यक्ति बोलने या प्रतिक्रिया देने से पहले अपने इरादों को स्पष्ट करते हैं, तो संचार अधिक ईमानदार और सहानुभूतिपूर्ण हो जाता है। यह स्पष्टता विश्वास को मजबूत करती है, गलतफहमियों को कम करती है और गहरे संबंध बनाती है। लेखक द्वारा वर्णित एक सशक्त उदाहरण यह है कि भिक्षु किस प्रकार दूसरों की सेवा करते हैं। उनका उद्देश्य दिखावटी दयालुता दिखाना नहीं होता, बल्कि वास्तव में दूसरों का बोझ हल्का करना होता है। यही उद्देश्य उनके व्यवहार, लहजे और उपस्थिति को आकार देता है। सेवा प्रदर्शन के बजाय विनम्रता का अभ्यास बन जाती है। लेखक बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति मान्यता की चाहत को त्याग कर और वास्तविक योगदान पर ध्यान केंद्रित करके इस मानसिकता को अपना सकता है। अध्याय का समापन इस बात की याद दिलाते हुए होता है कि इरादे पर नियमित रूप से पुनर्विचार करना आवश्यक है। यह एक बार का निर्णय नहीं, बल्कि निरंतर पुनर्संरेखण की प्रक्रिया है। लेखक पाठक को दिन भर में रुक रुक कर चुपचाप यह प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है, इस समय मेरा इरादा क्या है? यह प्रश्न मन को उद्देश्य की ओर वापस लाता है, जिससे वह प्रतिक्रियात्मक व्यवहार या अचेतन आदतों में उलझने से बचता है। एक साधु की तरह सोचने का अर्थ है ऐसे विचार और कर्म चुनना जो आंतरिक सत्य को दर्शाते हों, न कि बाहरी दबाव को। अध्याय 5 उद्देश्य। अपने जीवन के पीछे का कारण खोजना। यह अध्याय उस सबसे गहरे प्रश्न की ओर मुड़ता है जिसका सामना हर इंसान कर सकता है, मैं यहाँ क्यों हूँ?
लेखक के अनुसार उद्देश्य न तो भाग्य से मिलता है और न ही समाज द्वारा दिया जाता है। यह तब उभरता है जब कोई व्यक्ति अपनी स्वाभाविक शक्तियों को व्यक्तिगत लाभ से कहीं अधिक बड़ी किसी चीज की सेवा में लगाता है। भिक्षु अपना जीवन इस जुड़ाव को खोजने में लगाते हैं, नाटकीय रहस्यों की खोज करके नहीं, बल्कि अपने भीतर पहले से मौजूद शांत सच्चाइयों पर ध्यान देकर। लेखक बताते हैं कि अधिकतर लोग उद्देश्य को गलत समझते हैं। वे किसी महान मिशन, अचानक मिली अनुभूति या किसी ऐसे उत्तम अवसर की तलाश में रहते हैं जो उनके जीवन को परिभाषित कर दे। लेकिन साधुओं की समझ के अनुसार उद्देश्य पल भर में नहीं मिलता, बल्कि धीरे धीरे बनता है। यह अनुभवों, मूल्यों, कौशल और अंतर्मन की सुनने की इच्छा से आकार लेता है। उद्देश्य तब अधिक स्पष्ट हो जाता है जब व्यक्ति बाहरी स्वीकृति की ओर भागना बंद कर देता है और उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करता है जो वास्तव में अर्थपूर्ण होती हैं। एक महत्वपूर्ण अवधारणा जो प्रस्तुत की गई है वह है जुनून और उद्देश्य के बीच का अंतर। जुनून से तात्पर्य उस चीज से है जो हमें उत्साहित करती है या जिसमें हमारी रुचि होती है, जबकि उद्देश्य में उन जुनूनों का उपयोग स्वयं से परे योगदान देने के लिए करना शामिल है। जुनून स्वकेंद्रित होता है, उद्देश्य बाह्योन्मुख होता है। लेखक का सुझाव है कि उद्देश्य के बिना जुनून समय के साथ खोखला हो जाता है। भिक्षु निरंतर यह प्रश्न पूछकर जुनून को उद्देश्य में परिवर्तित करते हैं कि उनकी प्रतिभा किस प्रकार पीड़ा को कम कर सकती है, दूसरों का उत्थान कर सकती है या अपने आसपास की दुनिया को मजबूत कर सकती है। यह अध्याय बताता है कि आधुनिक दुनिया किस प्रकार व्यक्तियों को उनके जीवन का उद्देश्य खोजने से विचलित करती है। निरंतर तुलना के कारण लोग यह मान लेते हैं कि उनका उद्देश्य किसी और की उपलब्धियों से मिलता जुलता होना चाहिए। लेखक समझाते हैं कि साधु नकल नहीं करते, वे प्रामाणिकता की खोज करते हैं। उनका उद्देश्य अद्वितीय गुणों से उत्पन्न होता है, धैर्य, करुणा, अनुशासन, स्पष्टता या लचीलापन। जब ये गुण विकसित होते हैं और साझा किए जाते हैं तो उद्देश्य पहचान का स्वाभाविक विस्तार बन जाता है। लेखक यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि जीवन का उद्देश्य आत्मजागरूकता से उत्पन्न होता है। लोग अक्सर यह नहीं समझ पाते कि वास्तव में उन्हें क्या संतुष्टि देता है, क्योंकि वे अपने मन से अपरिचित होते हैं। वे बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं, नकल करते हैं या दिनचर्या का पालन करते हैं। इसके विपरीत साधु आत्मनिरीक्षण में लंबा समय व्यतीत करते हैं, संसार से भागने के लिए नहीं, बल्कि उसमें अपना स्थान समझने के लिए। इस अभ्यास के माध्यम से वे विभिन्न पहलुओं को पहचानते हैं। उन्हें क्या ऊर्जा देता है, क्या उनकी ऊर्जा को कम करता है, क्या उनके मूल्यों के अनुरूप है और क्या उनके विपरीत है। इन्हीं अवलोकनों के माध्यम से जीवन का उद्देश्य प्रकट होता है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उद्देश्य सेवा से जुड़ा हुआ है। लेखक बताते हैं कि सेवा केवल बड़े कार्यों तक सीमित नहीं है। इसे छोटे छोटे कार्यों, विचारशील बातचीत या किसी सार्थक कौशल के निरंतर अभ्यास के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है। सेवा शक्तिशाली है क्योंकि यह व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत चिंताओं से परे किसी बड़ी चीज से जोड़ती है। यह जुड़ाव जीवन को दिशा देता है और मन को चिंता के बजाय संतुष्टि से भर देता है। यह अध्याय भिक्षुओं द्वारा कौशल विकास के प्रति अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए निपुणता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते,
वे अपने कौशल को निखारते हैं क्योंकि कौशल सेवा का एक साधन बन जाता है। चाहे जप करना हो, अध्यापन करना हो, उपचार करना हो या खेती करना हो, भिक्षु अधिक प्रभावी योगदान देने के लिए उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेखक का सुझाव है कि जब व्यक्ति इस मानसिकता को अपनाते हैं तो उनके कार्य में अर्थ समाहित हो जाता है और उनका जीवन उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण विचार अनुभव की भूमिका है। लेखक का कहना है कि हर चुनौती, दर्द, हानि, असफलता, निराशा में उद्देश्य की नींव छिपी होती है। साधु अक्सर अपनी कठिनाइयों से ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो कुछ उन्होंने सीखा है उसका उपयोग समान संघर्षों का सामना कर रहे दूसरों की सहायता करने के लिए करते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि उद्देश्य अक्सर घावों से उत्पन्न होता है जिन्हें शक्ति में परिवर्तित किया जाता है। जो लोग ईमानदारी और करुणा के साथ अपने अतीत को स्वीकार करते हैं वे अक्सर योगदान देने के शक्तिशाली मार्ग खोज लेते हैं। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि उद्देश्य स्थिर नहीं होता। भिक्षु समझते हैं कि उद्देश्य व्यक्ति के विकास के साथ विकसित होता है। एक व्यक्ति जीवन की शुरुआत एक भूमिका में सेवा करते हुए कर सकता है। फिर जैसे जैसे उसकी समझ गहरी होती जाती है वह दूसरी भूमिका की ओर बढ़ सकता है। उद्देश्य के लिए लचीलापन, खुलापन और निरंतर चिंतन आवश्यक है। लेखक के अनुसार जो लोग उद्देश्य के एक ही विचार से दृढ़ता से चिपके रहते हैं वे अक्सर अपने सामने आने वाले अवसरों को अनदेखा कर देते हैं। अध्याय का समापन इस कथन के साथ होता है कि उद्देश्य मन का आधार है। जब व्यक्ति को पता होता है कि वह क्यों कार्य कर रहा है तो भय कमजोर पड़ जाता है, नकारात्मकता क्षीण हो जाती है और ध्यान भटकाने वाली चीजें दूर हो जाती हैं। उद्देश्य भ्रम के क्षणों में स्पष्टता और संदेह के क्षणों में शक्ति प्रदान करता है। यह साधारण दिनों को एक महान यात्रा के सार्थक कदमों में बदल देता है। एक साधु की तरह सोचने का अर्थ है स्वयं से परे उद्देश्य के साथ जीना। इस ज्ञान पर आधारित कि जीवन में पूर्णता तभी आती है जब जीवन उपभोग की बजाय योगदान से निर्देशित होता है। अध्याय 6 नियमित दिनचर्या, संरचना और अनुशासन की शक्ति। यह अध्याय बताता है कि भिक्षु किस प्रकार लय, नियमित दिनचर्या और निरंतर अनुशासन के बल पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेखक के अनुसार नियमित दिनचर्या कोई बंधन नहीं बल्कि मुक्ति है। यह मन को अराजकता से मुक्त करती है, निर्णय लेने की थकान को कम करती है और स्पष्टता, रचनात्मकता और आध्यात्मिक विकास के लिए स्थान प्रदान करती है। जहां कई लोग नियमित दिनचर्या को उबाऊ मानते हैं वहीं भिक्षु इसे आंतरिक शक्ति और गहन उद्देश्य का आधार मानते हैं। लेखक यह समझाते हुए शुरुआत करते हैं कि अधिकांश व्यक्ति इस बात को कम आंकते हैं कि वे रोजमर्रा के फैसलों में कितनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। पहले क्या करें, किसे प्राथमिकता दें, समय का प्रबंधन कैसे करें। यह निरंतर विचार विमर्श मानसिक शक्ति को समाप्त कर देता है। साधु अनावश्यक विकल्पों को हटाकर नियमित दिनचर्या बनाकर इस ऊर्जा की बर्बादी को दूर करते हैं। उनका दिन कार्य, चिंतन, सेवा और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखते हुए क्रमबद्ध रूप से चलता है। यह संरचना मानसिक स्वतंत्रता प्रदान करती है जिससे वे अपना ध्यान वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित कर पाते हैं। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नियमित दिनचर्या अनुशासन को मजबूत करती है। लेखक अनुशासन को बल या दंड के रूप में नहीं बल्कि इरादे से उत्पन्न निरंतरता के रूप में वर्णित करते हैं।
हर बार जब कोई व्यक्ति प्रतिरोध के बावजूद अपने लक्ष्य का पालन करता है तो अनुशासन बढ़ता जाता है। भिक्षु स्वयं को अपनी दिनचर्या का पालन करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, भले ही प्रेरणा कमजोर पड़ जाए, क्योंकि वे जानते हैं कि बार बार अभ्यास करने से मन स्थिर हो जाता है। लेखक के अनुसार जो लोग केवल प्रेरणा पर निर्भर रहते हैं वे कभी भी स्थायी आदतें नहीं बना पाते, क्योंकि प्रेरणा घटती बढ़ती रहती है। जब प्रेरणा कमजोर होती है तो नियमित दिनचर्या ही सहारा बनती है। यह अध्याय इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि नियमित दिनचर्या भावनात्मक स्थिरता को कैसे बनाए रखती है। जब जीवन अनिश्चित हो जाता है तो एक व्यवस्थित दिनचर्या नियंत्रण और संतुलन का बोध कराती है। साधु अस्थिर कार्यक्रम के माध्यम से रोमांच की तलाश नहीं करते, वे संतुलित दोहराव के माध्यम से संतुष्टि प्राप्त करते हैं। लेखक का कहना है कि आधुनिक व्यक्ति अक्सर अतिवादी स्थितियों के बीच लगातार बदलाव करके अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। अत्यधिक काम करना, फिर थककर चूर हो जाना, आनंद की तीव्र खोज करना, फिर बाद में खालीपन महसूस करना। नियमित दिनचर्या इन अतिवादी स्थितियों को दूर करती है और संतुलन बहाल करती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि नियमित दिनचर्या से ध्यान बढ़ता है। जब साधु सरल कार्यों को दोहराते हैं, चलना, खाना बनाना, सफाई करना, ध्यान करना, तो वे पूरी तरह से सचेत होकर ऐसा करते हैं। नियमित दिनचर्या गतिमान ध्यान बन जाती है। लेखक समझाते हैं कि नीरसता शत्रु नहीं है, बल्कि अचेतनता शत्रु है। जब लोग बिना जागरूकता के अपनी दिनचर्या में लगे रहते हैं तो जीवन नीरस लगता है। जब वे दोहराव में उद्देश्य लाते हैं तो नियमित दिनचर्या मन के लिए प्रशिक्षण का मैदान बन जाती है। इस अध्याय में बताया गया है कि सार्थक दिनचर्या की शुरुआत वास्तव में मायने रखने वाली चीजों को पहचानने से होती है। भिक्षु अपने दिन को मूल्यों के आधार पर बनाते हैं, न कि सुविधा के आधार पर। वे उन अभ्यासों को प्राथमिकता देते हैं जो उनकी पहचान को पोषित करते हैं: ध्यान, अध्ययन, सेवा, शारीरिक श्रम और चिंतन। लेखक पाठकों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यह जांचने के लिए कि कौन सी गतिविधियां उन्हें उत्थान देती हैं और कौन सी उन्हें थका देती हैं, और फिर अपनी दिनचर्या को उत्थान देने वाली गतिविधियों के इर्द गिर्द बनाएं। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण सबक है छोटी शुरुआत करने का विचार। लेखक कुछ ही दिनों में ध्वस्त हो जाने वाली अत्यधिक व्यस्त दिनचर्या बनाने से बचने की चेतावनी देते हैं। भिक्षु धीरे धीरे अनुशासन का निर्माण करते हैं, जिसकी शुरुआत निरंतर अभ्यास किए जाने वाले छोटे छोटे संकल्पों से होती है। समय के साथ ये छोटे संकल्प स्वाभाविक रूप से बड़ी आदतों में परिवर्तित हो जाते हैं। लेखक के अनुसार संरचना स्थिरता से विकसित होती है, तीव्रता से नहीं। इस अध्याय में सुबह और शाम की दिनचर्या के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। सुबह की दिनचर्या दिन की दिशा तय करती है, मन की एकाग्रता और ऊर्जा को आकार देती है। शाम की दिनचर्या चिंतन, समापन और विश्राम में सहायक होती है। भिक्षु इन दोनों अवस्थाओं को पवित्र मानते हैं और इनका उपयोग अपने विचारों और इरादों को एकरूप करने के लिए करते हैं। लेखक का सुझाव है कि डायरी लिखना, शांत श्वास लेना और डिजिटल शोर को कम करना जैसी सरल दिनचर्या भी मानसिक स्पष्टता में परिवर्तन ला सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात संरचना और अनुकूलनशीलता के बीच संतुलन से संबंधित है। लेखक बताते हैं कि भिक्षु संरचित दिनचर्या का पालन करते हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव भी करते हैं।
अनुशासन कठोरता नहीं है, यह व्यवधान के बाद पुनः सही स्थिति में लौटने की क्षमता है। आधुनिक व्यक्ति अक्सर पहली बाधा आते ही दिनचर्या छोड़ देते हैं, यह मानते हुए कि पूरी संरचना विफल हो गई है। भिक्षु व्यवधानों को अस्थायी विचलन मानते हैं, न कि छोड़ने का कारण। अध्याय का समापन पाठकों को यह याद दिलाते हुए होता है कि नियमित दिनचर्या आत्मसम्मान का एक रूप है। जब व्यक्ति एक संरचना बनाते हैं तो वे अपने समय, ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। नियमित दिनचर्या प्राथमिकताओं की घोषणा बन जाती है। यह कहती है, यही मायने रखता है और मैं इसका सम्मान करूंगा। एक साधु की तरह सोचने का अर्थ यह समझना है कि स्वतंत्रता मनचाहा काम करने से नहीं मिलती, यह उन आदतों को विकसित करने से मिलती है जो एक सशक्त, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण जीवन को आकार देती हैं। अध्याय 7 अहंकार दिखावे की आवश्यकता से स्वयं को मुक्त करना। यह अध्याय आंतरिक शांति और वास्तविक जीवन के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक, अहंकार पर प्रकाश डालता है। लेखक बताते हैं कि अहंकार वह झूठा व्यक्तित्व है जिसे हम अपनी असुरक्षाओं को छिपाने और दुनिया को प्रभावित करने के लिए बनाते हैं। यह निरंतर मान्यता, पहचान, श्रेष्ठता और नियंत्रण की तलाश में रहता है। लेखक के अनुसार अहंकार आत्मविश्वास नहीं है, अहंकार असुरक्षा का छिपा हुआ रूप है। भिक्षु स्वयं को अहंकार के भ्रमों को पहचानने और अपने कार्यों को इसके प्रभाव से मुक्त करने का प्रशिक्षण देते हैं। अध्याय की शुरुआत अहंकार के निर्माण की प्रक्रिया के विश्लेषण से होती है। बचपन से ही व्यक्ति स्वयं को बाहरी मापदंडों, रूपरंग, उपलब्धियां, प्रशंसा, सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर आंकना सीख जाते हैं। समय के साथ ये मापदंड आत्मसम्मान का आधार बन जाते हैं। लेखक बताते हैं कि अहंकार इस वातावरण में पनपता है क्योंकि वह प्रशंसा पाना चाहता है। उसे अनदेखी, आलोचना या असफलता का भय रहता है। यह भय लोगों को अपनी सफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताने, अपनी कमजोरियों को छिपाने और अनावश्यक प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान आकर्षित करना चाहता है। यह फुसफुसाता है कि दुनिया देख रही है। यह जोर देता है कि व्यक्तिगत मूल्य ध्यान आकर्षित करने पर निर्भर करता है। लेखक इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि भिक्षु दूसरों के लिए प्रदर्शन करने की आवश्यकता को त्याग कर इस दबाव से सचेत रूप से विरक्त हो जाते हैं। वे वास्तविक योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि प्रभावशाली दिखने पर। उनका उद्देश्य विनम्रता है, न कि स्वीकृति। विनम्रता आत्मोपेक्षा नहीं है। यह दुनिया में अपने वास्तविक स्थान के बारे में स्पष्टता है। इस अध्याय का एक प्रमुख विचार यह है कि अहंकार विकास में बाधक है। अहंकार सीखने का विरोध करता है क्योंकि सीखने के लिए ज्ञान की कमियों को स्वीकार करना आवश्यक है। अहंकार प्रतिक्रिया से बचता है क्योंकि प्रतिक्रिया उसकी छवि को ठेस पहुंचाती है। अहंकार असुविधा को अस्वीकार करता है क्योंकि असुविधा उसकी कमजोरी को उजागर करती है। भिक्षु इसके विपरीत मानसिकता अपनाते हैं। वे प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और असुविधा को स्वीकार करते हैं क्योंकि विकास के लिए ये तीनों आवश्यक हैं। लेखक के अनुसार अहंकार दीवारें खड़ी करता है जबकि विनम्रता पुल बनाती है। यह अध्याय इस बात का विश्लेषण करता है कि अहंकार रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। जब अहंकार हावी होता है तो बातचीत प्रतिस्पर्धा बन जाती है, माफी मांगना मुश्किल हो जाता है और गलतफहमियां बढ़ जाती हैं।
अहंकार से प्रेरित लोग केवल जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। वे दयालु होने से ज्यादा खुद को सही साबित करने को प्राथमिकता देते हैं। लेखक का सुझाव है कि सबसे विनाशकारी संघर्ष परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि अहंकार के टकराव के कारण होते हैं। भिक्षु रक्षात्मक रवैया अपनाने के बजाय जिज्ञासा और सम्मान के साथ बातचीत करके इस तनाव को कम करते हैं। एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि अहंकार उपलब्धि को पहचान से जोड़ता है। व्यक्ति यह मानने लगते हैं कि नौकरी खोना, किसी कार्य में असफल होना या आलोचना का सामना करना उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा खोने के समान है। इससे एक ऐसी चिंता उत्पन्न होती है जो उनका हर जगह पीछा करती है। साधु आत्मसम्मान को प्रदर्शन से अलग करके इस लगाव को तोड़ते हैं। वे समझते हैं कि पहचान मूल्यों में निहित है, विजय में नहीं। यह स्वतंत्रता उन्हें प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने के भय के बिना निडरता से कार्य करने की अनुमति देती है। यह अध्याय अहंकार की आत्ममहत्वता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की प्रवृत्ति का भी विश्लेषण करता है। लोग अक्सर ऐसा व्यवहार करते हैं मानो दुनिया घटनाओं के प्रति उनकी धारणा के इर्द गिर्द घूमती हो। एक छोटी सी अस्वीकृति भी उन्हें बहुत बड़ी लगती है। एक मामूली आलोचना भी उन्हें बेहद पीड़ादायक लगती है। लेखक बताते हैं कि भिक्षु परिप्रेक्ष्य का अभ्यास करके इस प्रवृत्ति का मुकाबला करते हैं। वे अपने अनुभवों को जीवन की विशालता के व्यापक संदर्भ में रखते हैं। यह परिप्रेक्ष्य भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नरम करता है और विनम्रता लाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अहंकार तुलना की आड़ में छिप जाता है। व्यक्ति लगातार अपनी उपलब्धियों, जीवन शैली और प्रगति की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। यह तुलना ईर्ष्या, असंतोष और असुरक्षा को बढ़ावा देती है। लेखक के अनुसार साधु अंतर्मन पर ध्यान केंद्रित करके तुलना से दूर हो जाते हैं। वे प्रगति का मूल्यांकन सामाजिक मानदंडों के आधार पर नहीं, बल्कि अपने मूल्यों के आधार पर करते हैं। जब सफलता को व्यक्तिगत रूप से परिभाषित किया जाता है, तो अहंकार कमजोर पड़ जाता है। यह अध्याय सेवा के अभ्यास को अहंकार को दूर करने के एक तरीके के रूप में प्रस्तुत करता है। जब व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करते हैं, तो उनका ध्यान स्वार्थ से हटकर व्यापक उद्देश्य की ओर केंद्रित हो जाता है। सेवा अहंकार को कम करती है और मन को याद दिलाती है कि व्यक्तिगत संघर्ष ही ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सेवा का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि संतुलन है। यह व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करती है और करुणा को पोषित करती है। अध्याय का समापन इस बात की याद दिलाते हुए होता है कि अहंकार हमेशा के लिए नहीं मिटता। मन के लापरवाह होते ही यह फिर से उभर आता है। लक्ष्य अहंकार को पूरी तरह से मिटाना नहीं है, बल्कि इसे तुरंत पहचानना और इसे हमारे निर्णयों को निर्देशित करने से रोकना है। लेखक के अनुसार एक साधु की तरह सोचने का अर्थ है छवि के बजाय सत्य से, प्रदर्शन के बजाय उद्देश्य से जीना। अहंकार जीवन को सीमित करता है, विनम्रता इसे विस्तृत करती है। अध्याय 8 कृतज्ञता, प्रशंसा के माध्यम से मन का रूपांतरण। यह अध्याय भिक्षु के जीवन की सबसे शक्तिशाली और परिवर्तनकारी प्रथाओं में से एक कृतज्ञता की ओर केंद्रित है। लेखक के अनुसार कृतज्ञता केवल दयालुता के प्रति एक विनम्र प्रतिक्रिया या जीवन के सुखद होने पर उत्पन्न होने वाली सकारात्मक भावना नहीं है। कृतज्ञता सचेतनता की एक ऐसी अवस्था है जो मन को अभाव से प्रचुरता की ओर
शिकायत से स्पष्टता की ओर और असंतोष से वर्तमान की ओर ले जाती है। भिक्षु स्वयं को कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, न कि कभी कभार बल्कि निरंतर। इसका उपयोग अपने आंतरिक जगत को उन्नत करने के साधन के रूप में करते हैं। अध्याय की शुरुआत एक स्पष्ट अंतर्दृष्टि से होती है। मानव मन स्वाभाविक रूप से उन चीजों की ओर आकर्षित होता है जो उपलब्ध नहीं है। यह उन चीजों पर ध्यान देता है जो हासिल नहीं हुई हैं, जो गलत हुई हैं और जो दूसरों के पास हैं। यह प्रवृत्ति ईर्ष्या, निराशा और बेचैनी को बढ़ावा देती है। लेखक बताते हैं कि भिक्षु इस मानसिक आदत को उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करके उलट देते हैं जो पहले से मौजूद हैं। वे जीवन के सबसे सरल पहलुओं, सांस लेने की क्षमता, सीखने की क्षमता, हर सुबह जागने की क्षमता का विश्लेषण करते हैं और उन्हें संयोग के बजाय उपहार के रूप में देखते हैं। यह बदलाव इसलिए नहीं होता कि उनका जीवन कठिनाइयों से मुक्त है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि कृतज्ञता हर अनुभव को एक नया दृष्टिकोण देती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि कृतज्ञता एक अनुशासन है। मन के विरोध के बावजूद भी इसका अभ्यास करना आवश्यक है। भिक्षु जब सुबह उठते हैं तो वे इच्छा के बजाय आभार व्यक्त करने से शुरुआत करते हैं। वे दिन की चुनौतियों के बारे में सोचने से पहले दिन के अवसरों पर विचार करते हैं। यह दृष्टिकोण मानसिक कठोरता को कम करता है। यह मन को निराशा के बजाय दृढ़ता के साथ कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करता है। इस अध्याय का मुख्य विषय यह है कि कृतज्ञता और नकारात्मकता एक साथ नहीं रह सकती। लेखक समझाते हैं कि जब व्यक्ति किसी चीज की सक्रिय रूप से सराहना करते हैं तो वे साथ ही साथ उससे नाराज नहीं हो सकते। कृतज्ञता मन की भावनात्मक संरचना को बदल देती है। यह बार बार एक ही बात सोचने की आदत को रोकती है और भय, क्रोध या ईर्ष्या को प्रबल होने से बचाती है। इस प्रकार कृतज्ञता एक सुरक्षात्मक शक्ति बन जाती है जो मन को हानिकारक प्रवृत्तियों से बचाती है। यह अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि आधुनिक जीवन किस प्रकार कृतज्ञता को अक्सर ढक लेता है। लोग शोर, तुलना और निरंतर उत्तेजना से घिरे रहते हैं। इससे वे अपने अनुभवों के महत्व को भूल जाते हैं। किसी व्यक्ति को प्रशंसा तो मिलती है, लेकिन वह 10 तारीफों के बीच एक आलोचना पर ही ध्यान केंद्रित करता है। किसी व्यक्ति को कुछ नया मिलता है, लेकिन वह जल्दी ही उससे घुल मिल जाता है और उससे मिलने वाले आनंद को भूल जाता है। लेखक का सुझाव है कि साधु जागरूकता का अभ्यास करके इस जाल से बच सकते हैं। वे दिन भर में रुक रुक कर सुंदरता, दयालुता और ज्ञान के क्षणों को महसूस करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि ये क्षण ध्यान भटकाने वाली चीजों में खो न जाएं। इसके बाद अध्याय में बताया गया है कि कृतज्ञता किस प्रकार रिश्तों को गहरा बनाती है। जब व्यक्ति दूसरों के प्रति सच्ची सराहना व्यक्त करते हैं, उनके कार्यों के लिए नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व के लिए, तो संबंध मजबूत होते हैं, विश्वास बढ़ता है और मतभेद कम होते हैं। कई रिश्ते इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि लोग यह मान लेते हैं कि उनकी उपस्थिति या प्रयास को बिना सराहना के ही समझा जा रहा है। भिक्षु अपने व्यवहार में कृतज्ञता का भाव रखते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि सराहना मानवीय संबंधों के लिए एक प्रकार का पोषण है। लेखक कृतज्ञता और विनम्रता के बीच संबंध का भी पता लगाते हैं। जब कोई दूसरों से प्राप्त योगदान, समर्थन और करुणा को स्वीकार करता है तो अहंकार अपना प्रभुत्व खो देता है।
कृतज्ञता यह प्रकट करती है कि सभी मानवीय अनुभव आपस में कितने जुड़े हुए हैं और आत्मनिर्भरता के भ्रम को दूर करती है। यह विनम्रता मन को शांति प्रदान करती है क्योंकि यह दोषरहित या स्वतंत्र दिखने के दबाव को कम करती है। कृतज्ञता मन को याद दिलाती है कि जीवन अनगिनत दृश्य और अदृश्य शक्तियों द्वारा समर्थित है। इस अध्याय में चर्चा की गई एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कृतज्ञता विपत्ति को रूपांतरित करने की क्षमता रखती है। भिक्षु दर्द को नकारते नहीं हैं और न ही यह दिखावा करते हैं कि पीड़ा सुखद है। इसके बजाय वे कठिनाई में अर्थ खोजते हैं। वे पूछते हैं कि कठिनाई क्या सिखाती है, यह चरित्र को कैसे मजबूत करती है और करुणा को कैसे बढ़ाती है। इससे पीड़ा का अंत नहीं होता, लेकिन यह पीड़ा को निराशा में बदलने से रोकती है। लेखक के अनुसार कृतज्ञता हर अनुभव से प्रेम करना नहीं है, यह हर अनुभव में निहित मूल्य को पहचानना है। यह अध्याय इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कृतज्ञता किस प्रकार वर्तमान में उपस्थिति बढ़ाती है। जब लोग पल पल का आनंद लेते हैं तो वे पूरी तरह से उसमें लीन हो जाते हैं। जो चमत्कार पहले साधारण लगते थे, प्रकाश, गति, बातचीत, प्रकृति, वे जीवंत हो उठते हैं। कृतज्ञता मन को वर्तमान में स्थिर रखती है, जिससे वह पछतावे या भविष्य की आशंकाओं की ओर भटकने से बचता है। यह उपस्थिति संतुष्टि को गहरा करती है। अध्याय का समापन इस बात की व्याख्या के साथ होता है कि कृतज्ञता एक आजीवन अभ्यास है। इसके लिए जागरूकता, धैर्य और ईमानदारी आवश्यक है। यह व्यक्तियों को अपनी परिस्थितियों की सही सच्चाई से परे देखने और दैनिक जीवन में अंतर्निहित प्रचुरता को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। लेखक के अनुसार एक साधु की तरह सोचने का अर्थ है अनुमान के स्थान पर प्रशंसा, विचलित होने के स्थान पर वर्तमान में रहना और शिकायत के स्थान पर अर्थ को चुनना। कृतज्ञता जीवन को बाहरी रूप से नहीं बदलती, यह उस नजरिए को बदल देती है जिससे जीवन का अनुभव किया जाता है। और जहां अप्रशिक्षित मन अभाव देखता है, वहां समृद्धि प्रकट करती है। अध्याय 9 रिश्ते, आत्मा को पोषित करने वाले संबंध बनाना। यह अध्याय इस बात का विश्लेषण करता है कि भिक्षु किस प्रकार संबंधों को समझते और विकसित करते हैं और आधुनिक जीवन की जल्दबाजी भरी, प्रतिक्रियात्मक और अक्सर लेन देन वाली प्रवृत्तियों के विपरीत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। लेखक के अनुसार हमारे संबंधों की गुणवत्ता ही हमारे आंतरिक जगत की गुणवत्ता निर्धारित करती है। संबंध शांति या अशांति, शक्ति या थकावट, स्पष्टता या भ्रम ला सकते हैं। भिक्षु मूल्यों के अनुरूप संबंधों को पोषित करने और मन को कमजोर करने वाले संबंधों को त्यागने पर विशेष ध्यान देते हैं। अध्याय की शुरुआत इस बात से होती है कि अधिकतर लोग अनजाने में ही रिश्तों में बंध जाते हैं। वे अनुकूलता की बजाय परिचितता की ओर आकर्षित होते हैं। वे बचपन में सीखे गए या सामाजिक अपेक्षाओं से प्रभावित पैटर्न को दोहराते हैं, बिना यह सोचे कि क्या ये पैटर्न उनके विकास में सहायक हैं। लेखक बताते हैं कि भिक्षु सोच समझकर रिश्ते बनाते हैं। वे ऐसे संबंध चुनते हैं जो करुणा, ईमानदारी और परिपक्वता को बढ़ावा देते हैं, न कि सुविधा या भावनात्मक निर्भरता पर आधारित। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू ऊर्जा के आदान प्रदान की अवधारणा है। प्रत्येक व्यक्ति हमें प्रभावित करता है, या तो ऊर्जा प्रदान करता है या ऊर्जा छीन लेता है। भिक्षुओं को किसी से बातचीत करने के बाद अपनी अनुभूतियों का अवलोकन करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या वे उत्साहित, शांत और निश्चिंत महसूस करते हैं?
या वे चिंतित, थके हुए या कमजोर महसूस करते हैं? लेखक का सुझाव है कि व्यक्ति अक्सर आसक्ति, आदत या अकेलेपन के भय के कारण हानिकारक संबंधों में बने रहते हैं। लेकिन भिक्षु समझते हैं कि आंतरिक शांति की रक्षा करना आवश्यक है। संबंध निकटता के आधार पर नहीं चुने जाने चाहिए, बल्कि सामंजस्य के आधार पर चुने जाने चाहिए। यह अध्याय बताता है कि अपेक्षाएं रिश्तों को कैसे नुकसान पहुंचाती हैं। बहुत से लोग दूसरों से यह उम्मीद करते हैं कि वे उनके मन की बात समझ लें, उनकी अनकही जरूरतों को पूरा करें या उन आंतरिक नियमों के अनुसार व्यवहार करें जिन्हें कभी बताया ही नहीं गया। जब वास्तविकता इन अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती, तो निराशा आक्रोश में बदल जाती है। साधु प्रत्यक्ष और शांत संवाद का अभ्यास करके इस चक्र से बचते हैं। वे बिना आक्रामकता के अपनी जरूरतें व्यक्त करते हैं और बिना बचाव की मुद्रा अपनाए प्रतिक्रिया स्वीकार करते हैं। लेखक समझाते हैं कि स्पष्टता ही करुणा है। जब व्यक्ति ईमानदारी से संवाद करते हैं, तो गलतफहमियां जहरीली होने से पहले ही दूर हो जाती हैं। एक और महत्वपूर्ण विचार आसक्ति और प्रेम के बीच का अंतर है। आसक्ति भय पर आधारित होती है, किसी को खोने का भय, अकेलेपन का भय, या किसी दूसरे व्यक्ति के बिना अपनी पहचान खो देने का भय। इसके विपरीत प्रेम स्वतंत्रता पर आधारित होता है। लेखक बताते हैं कि भिक्षु प्रेम को दूसरे व्यक्ति का भला चाहने के रूप में परिभाषित करते हैं, भले ही इसके लिए त्याग या परिवर्तन की आवश्यकता हो। आसक्ति जकड़ लेती है, प्रेम सहारा देता है। आसक्ति घुटन पैदा करती है, प्रेम विस्तार प्रदान करता है। जब रिश्ते आसक्ति पर आधारित होते हैं, तो दोनों व्यक्ति फंसा हुआ महसूस करते हैं। जब प्रेम पर आधारित होते हैं, तो वे साथ साथ बढ़ते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि भिक्षु संघर्ष का सामना कैसे करते हैं। संघर्ष स्वाभाविक है, लेकिन कई लोग इसे रिश्तों के लिए खतरा मानते हैं। वे टकराव से बचते हैं या आवेग में आकर क्रोध प्रकट करते हैं। दोनों ही रास्ते रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेखक के अनुसार भिक्षु संघर्ष को समझ विकसित करने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे बिना किसी प्रतिवाद की तैयारी के सुनते हैं। वे प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब देते हैं। वे भावनाओं के पीछे छिपे कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। यह दृष्टिकोण संघर्ष को लड़ाई से पुल में बदल देता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। रिश्ते स्वयं का प्रतिबिंब होते हैं। लोग अपने द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को ही आकर्षित करते हैं। आत्मसम्मान की कमी वाला व्यक्ति अक्सर अपमान सहन करता है। परित्याग के भय से ग्रस्त व्यक्ति अक्सर ऐसे साथी चुनता है जो उसके इस भय को और पुष्ट करते हैं। विकास को महत्व देने वाला व्यक्ति अपने साथ विकास करने वालों को ही आकर्षित करता है। भिक्षु समझते हैं कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए स्वयं को बेहतर बनाना आवश्यक है। आंतरिक उपचार से बाहरी परिस्थितियां बदल जाती हैं। यह अध्याय ज्ञान के निकट रहने के महत्व पर प्रकाश डालता है। भिक्षु अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो उनके मूल्यों को ऊंचा उठाते हैं। वे ऐसे मार्गदर्शक, साथी और शिक्षक खोजते हैं जो उन्हें अनुशासन और करुणा को गहरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेखक बताते हैं कि रिश्ते केवल सुखद अनुभव देने वाले नहीं होने चाहिए, बल्कि बेहतर बनने में योगदान देने वाले होने चाहिए। जब व्यक्ति जानबूझकर ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो परिपक्वता को प्रेरित करते हैं,
तो उनका अपना व्यवहार धीरे धीरे उच्च सिद्धांतों के अनुरूप हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण सीख करुणा से जुड़ी है। भिक्षु उन लोगों के प्रति भी करुणा का भाव रखते हैं जिन्होंने उन्हें दुख पहुंचाया है। करुणा का अर्थ हानिकारक व्यवहार को सहन करना नहीं है। इसका अर्थ यह समझना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घावों, भय और अंतर्धारणाओं के कारण ही कार्य करता है। करुणा क्रोध को शांत करती है और मन में कड़वाहट को पनपने से रोकती है। यह व्यक्तियों को घृणा के बिना सीमाएं निर्धारित करने और भावनात्मक बोझ उठाए बिना आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। इस अध्याय में त्याग के विषय पर भी चर्चा की गई है। सभी रिश्ते हमेशा के लिए नहीं होते। कुछ संबंध जीवन के विशेष पड़ावों से जुड़े होते हैं। लेखक बताते हैं कि साधु पुरानी यादों या अपराध बोध के कारण रिश्तों से चिपके नहीं रहते। वे बदलाव को सहजता से स्वीकार करते हैं। त्याग करना स्वीकृति का कार्य बन जाता है, न कि परित्याग का। यह दोनों पक्षों की गरिमा को बनाए रखता है। अध्याय का समापन इस कथन के साथ होता है कि रिश्ते आध्यात्मिक प्रशिक्षण हैं। ये धैर्य की परीक्षा लेते हैं, अहंकार को उजागर करते हैं, सहानुभूति को मजबूत करते हैं और विनम्रता सिखाते हैं। ये हमारे उन पहलुओं को दर्शाते हैं जिन्हें हमें निखारने की आवश्यकता है। लेखक के अनुसार एक साधु की तरह सोचने का अर्थ है ऐसे रिश्ते बनाना जो मन को उन्नत करें, उद्देश्यपूर्ण संवाद करना, बिना आसक्ति के प्रेम करना और उन संबंधों को त्याग देना जो आंतरिक शांति को कमजोर करते हैं। जब रिश्ते जागरूकता और करुणा के साथ बनते हैं तो वे विकास के आश्रय और स्थायी आनंद के स्रोत बन जाते हैं। अध्याय 10 अनासक्ति, आत्मा के हित में न रहने वाली चीजों का त्याग। यह अध्याय सन्यासी जीवन के सबसे गलत समझे जाने वाले सिद्धांतों में से एक, वैराग्य की पड़ताल करता है। कई लोग मानते हैं कि वैराग्य का अर्थ है शीतलता, उदासीनता या भावनात्मक अलगाव, लेकिन लेखक स्पष्ट करते हैं कि सच्चा वैराग्य इसके विपरीत है। वैराग्य जीवन को उसके सुखों, रिश्तों, सपनों और चुनौतियों को पूरी तरह से अनुभव करने की क्षमता है, बिना उनके द्वारा नियंत्रित या परिभाषित हुए। यह अस्वस्थ आसक्ति से मुक्ति है, न कि भावनाओं से मुक्ति। अध्याय की शुरुआत एक स्पष्ट व्याख्या से होती है। आसक्ति भय उत्पन्न करती है और भय दुख का कारण बनता है। जब व्यक्ति परिणामों, वस्तुओं या लोगों से अत्यधिक लगाव रखते हैं तो वे निरंतर चिंता में जीने लगते हैं। उन्हें हानि, असफलता या परिवर्तन का भय सताता है। लेखक के अनुसार भिक्षु अनासक्ति का अभ्यास इसलिए करते हैं ताकि वे अधिक गहराई से प्रेम कर सकें, कम नहीं। जब वे स्वामित्व के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं तो वे दूसरों के साथ निर्भरता के बजाय स्वतंत्रता से संबंध स्थापित करते हैं। लेखक बताते हैं कि आधुनिक जीवन हर स्तर पर आसक्ति को बढ़ावा देता है। लोग अपनी पहचान को करियर, रिश्तों, उपलब्धियों, प्रतिष्ठा, दिखावट और यहाँ तक कि डिजिटल स्वीकृति से भी जोड़ लेते हैं। जब तक पहचान अस्थिर बाहरी कारकों से जुड़ी रहती है, मन अस्थिर बना रहता है। साधु इस प्रवृत्ति को तोड़ते हुए पहचान को परिस्थितियों के बजाय मूल्यों में स्थापित करते हैं। पहचान आंतरिक, स्थिर और बदलती परिस्थितियों से स्वतंत्र हो जाती है। यही स्थिरता अनासक्ति का आधार बनती है। इस अध्याय का एक प्रमुख विचार उपयोग और स्वामित्व के बीच का अंतर है। भिक्षु अपने पास मौजूद वस्तुओं जैसे औजार, वस्त्र, कटोरा का उपयोग बिना यह माने करते हैं कि वे उन्हें परिभाषित करती हैं। इसके विपरीत कई लोग वस्तुओं को मनोवैज्ञानिक रूप से अपना मानते हैं।
वे वस्तुओं को आत्मसम्मान का प्रतीक बना लेते हैं, जिससे उन्हें खोने का भय सताता है। लेखक का सुझाव है कि व्यक्ति वस्तुओं से अपनी पहचान जोड़े बिना भी उनका पूर्ण आनंद ले सकते हैं। स्वामित्व भावनात्मक के बजाय व्यावहारिक हो जाता है। इस अध्याय में भावनात्मक लगाव का भी विश्लेषण किया गया है। लोग अक्सर प्रेम के कारण नहीं, बल्कि भय के कारण रिश्तों से चिपके रहते हैं। अकेलेपन का भय, परिवर्तन का भय, अस्थिरता का भय। लेखक का सुझाव है कि जहां लगाव होता है, वहां सच्चा प्रेम पनप नहीं सकता। प्रेम तभी शुद्ध होता है जब उसे बिना किसी अपेक्षा या भय के स्वतंत्र रूप से अर्पित किया जाए। भिक्षु अधिक करुणापूर्ण प्रेम करने के लिए वैराग्य का अभ्यास करते हैं, क्योंकि वैराग्य उन अपेक्षाओं को दूर करता है जो संबंध को जकड़ लेती हैं। लेखक परिणामों से विरक्ति की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। अधिकांश व्यक्ति लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन अपनी खुशी को उन लक्ष्यों से जोड़ लेते हैं। उनका मानना है कि जीवन तभी सार्थक है जब सब कुछ ठीक वैसा ही हो जैसा उन्होंने कल्पना की है। यह मानसिकता तनाव और निराशा का कारण बनती है। साधु अंतिम परिणामों के बजाय इरादे और प्रयास पर ध्यान केंद्रित करके परिणामों से विरक्ति प्राप्त करते हैं। वे पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करते हैं, लेकिन यह स्वीकार करते हैं कि परिणाम उनके नियंत्रण से परे शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। यह स्वीकृति मन की शांति प्रदान करती है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि आसक्ति परिवर्तन के दौरान पीड़ा को बढ़ा देती है। जीवन स्वाभाविक रूप से बदलता रहता है। लोग बिछड़ते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, करियर विकसित होता है, सपने रूपांतरित होते हैं। जब व्यक्ति इन परिवर्तनों का विरोध करते हैं, तो वे भावनात्मक उथल-पुथल का अनुभव करते हैं। लेखक बताते हैं कि भिक्षु अनित्यता को स्वीकार करते हैं। वे समझते हैं कि कोई भी क्षण हमेशा के लिए नहीं रह सकता। यह जागरूकता उन्हें निराशा के बजाय सहजता से परिवर्तनों से गुजरने में मदद करती है। यह अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे अनासक्ति सहनशीलता को मजबूत करती है। विपत्ति के समय लोग अक्सर टूट जाते हैं क्योंकि वे इस बात से चिपके रहते हैं कि चीजें कैसी होनी चाहिए थीं। अनासक्ति व्यक्तियों को वास्तविकता को वैसे ही स्वीकार करने की अनुमति देती है जैसी वह है, न कि जैसी वे चाहते थे। इस स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है भ्रम के बजाय स्पष्टता से शक्ति का निर्माण करना। एक और महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि यह है कि अनासक्ति से वर्तमान में रहने की भावना बढ़ती है। जब व्यक्ति अतीत से जुड़ा होता है, तो उसे पछतावा होता है। जब भविष्य से जुड़ा होता है, तो उसे चिंता होती है। अनासक्ति मन को वर्तमान क्षण में स्थिर रखती है। साधु अपने मन को अनावश्यक मानसिक विचारों से मुक्त करना सिखाते हैं, जिससे वे वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं में पूरी तरह से लीन हो पाते हैं। वर्तमान में रहना स्वाभाविक हो जाता है, न कि जबरन। इस अध्याय में अहंकार से मुक्ति का भी वर्णन है। लेखक बताते हैं कि मानवीय पीड़ा का अधिकांश कारण छवि बनाए रखने की लालसा है। लोग सफल, प्रशंसित और निर्विवाद जैसी पहचान की भूमिकाओं से जुड़ जाते हैं। यह लगाव उन्हें असफलता या आलोचना से भयभीत कर देता है। भिक्षु सत्य और विकास पर ध्यान केंद्रित करके अहंकार से प्रेरित पहचान से विरक्त हो जाते हैं। वे स्वयं को धारणाओं के बजाय मूल्यों से परिभाषित करते हैं। लेखक जीवन को सरल बनाने के अभ्यास पर आगे चर्चा करते हैं। अनासक्ति का अर्थ सब कुछ त्याग देना नहीं है।
बल्कि यह आवश्यक और अनावश्यक चीजों का सचेत मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जितना अधिक अव्यवस्था शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक होगी, उतना ही अधिक लगाव प्रबल होगा। भिक्षु शांति और स्पष्टता के लिए स्थान बनाने के लिए अनावश्यक चीजों को हटा देते हैं। अध्याय का समापन इस बात